नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर क्लर्क की रिक्रूटमेंट कराए जा रहे हैं दोस्तों। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करने के लिए आया हूँ और एक छोटी-सी वीडियो है। इसके माध्यम से हम लोग दोस्तों ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हुआ है और कब तक इसकी लास्ट डेट है। इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या होने वाली है, एग्ज़ाम डेट क्या होगा, कब इसका प्री का एग्ज़ाम कराया जाएगा दोस्तों, इसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या है, इसका एज क्या है, कौन-कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनकी एज मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए दोस्तों, और ये फॉर्म की टोटल वैकेंसी क्या है दोस्तों, टोटल कितनी पोस्ट इस बार एसबीआई ने जारी की हैं। इन सभी सवालों के क्वेश्चन और लास्ट में दोस्तों इसका सिलेबस क्या है, आखिर इस एग्ज़ाम में क्या-क्या पूछा जाएगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज़ किया है एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये देखिए यहाँ लिखा भी है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स, यानी ये कि जूनियर क्लर्क का ये आपका वैकेंसी है दोस्तों। और ये देखिए लिखा है यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फ़ी, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 17/12/2024, यानी कि 17 दिसंबर से फॉर्म आपके फ़िल होने शुरू हो चुके हैं। आप काफ़ी बच्चों ने इस फॉर्म को फ़िल भी कर दिया होगा और काफ़ी बच्चे अभी वेट कर रहे होंगे, हम लोग नेक्स्ट ईयर में यानी 2025 में इसको फ़िल करेंगे। तो पहले आप अच्छे से पूरी इस नोटिफ़िकेशन को समझने के बाद ही फॉर्म फ़िल करिए, ताकि इसमें आपसे कोई गलती ना हो दोस्तों। और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फ़िल करने का वो है 7 जनवरी 2025, ठीक है दोस्तों? तो आप लोग इस डेट से पहले इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। और यहाँ पे देखिए ये जो वैकेंसीज़ है ये आपका स्टेट वाइज़ दे रखा है और सभी कैटेगरीज़ वाइज़ भी दे रखा है कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल में कितनी वैकेंसीज़ है, आप इसको देख सकते हैं। और जो टोटल वैकेंसी निकली है दोस्तों वो है 13,725, जो कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी इसको मान सकते हैं। चूँकि इसके पिछले इन्होंने जो भी इसकी रिक्रूटमेंट कराया था एसबीआई क्लर्क का, उसमें इतना वैकेंसीज़ देखने को नहीं मिला। ये काफ़ी अच्छी मात्रा में इनकी वैकेंसीज़ इस बार रिलीज़ हुई है, तो मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि इस फॉर्म को ज़रूर से भरिए। अच्छा, आइए और अब हम लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों, कि क्या एज लिमिट रहने वाली है। तो आप ये डेट देख पा रहे होंगे कि एज़ ऑन 1/4/2024, यानी कि 1 अप्रैल 2024 तक जिन बच्चों का एज 20 साल है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और जिनका मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? कुछ केस में दोस्तों कुछ कैटेगरी वालों को यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है, जैसा कि हर बार देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एससी, एसटी के लिए ये एज रिलैक्सेशन कितना है, 5 ईयर्स के लिए, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स दिया जाता है। उसी तरह यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों? इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्या इसका प्रोसीजर रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो एसबीआई क्लर्क की जो एग्ज़ाम है ये 2 फ़ेज़ में कराए जाते हैं। फ़ेज़ 1 में आपका प्री का एग्ज़ाम होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन। ये आपका 1 घंटे का होता है दोस्तों। इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। पहला जो इसमें सेक्शन रहता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का रहता है, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी का और थर्ड जो रहता है सेक्शन इसका वो रीज़निंग एबिलिटी का होता है। और आपका मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो है दोस्तों इंग्लिश में, आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे इंग्लिश में ही देखेंगे। आप उसको चाहें तो उसको लैंग्वेज चेंज करके भी देख सकते हो। तो इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और 30 मार्क्स के ही होंगे और इसके लिए आपको अलग से 20 मिनट्स के टाइम स्लॉट दिए रहेंगे, ठीक है दोस्तों? फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होगा, मैथ्स का जो सेक्शन है उससे 35 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और 35 मार्क्स के ही, और इसके लिए भी आपको 20 मिनट ही दिया जाएगा। और रीज़निंग एबिलिटी के लिए जो है 35 क्वेश्चन इसके लिए भी और उतना ही 35 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और आपको इसके लिए भी 20 मिनट दिया जाएगा। इस तरह से आपका टोटल जो है 1 घंटा हो गया। तो आप ये ना सोचिए कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ टाइम बचा लेते हैं तो उसको आप दूसरे सेक्शन में यूज़ कर पाओगे ना, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ 20 मिनट दिया जाएगा इंग्लिश सेक्शन सॉल्व करने के लिए। जैसे ही आपका 20 मिनट कंप्लीट होता है, आपका दूसरा सेक्शन यानी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको 20 मिनट्स मिलेंगे मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। उसी तरह रीज़निंग के लिए भी होगा। उसके बाद दोस्तों आप ये देख सकते हो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग एज़ मेंशन। अब उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी दोस्तों, जो कि 1/4 होगी, यानी कि अगर आपका 4 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएँगे। ठीक है दोस्तों? और फिर यहाँ पे इन्होंने ये भी दे रखा है कि अप्रॉक्सिमेटली 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज़, यानी इन्होंने जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ रिलीज़ किए उसके लगभग 10 गुना बच्चों को ये
मेंस एग्ज़ाम कराने के लिए भेजेंगे, यानी कि इनके 10 टाइम्स बच्चों को वो लोग प्री में पास करेंगे। उसके बाद जो इन बच्चों का प्री क्लियर हो जाएगा, उनका फिर फेज़ सेकंड का एग्ज़ाम होगा, जो कि मेंस एग्ज़ामिनेशन जिसको बोलते हैं। इसमें 4 सेक्शन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन आपका जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस का होता है। इससे आपको 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। इसके लिए भी अलग से टाइम ड्यूरेशन दिया रहेगा, जो कि 35 मिनट्स के होंगे। फिर अगला सेक्शन जो होगा वो इंग्लिश का होगा, जनरल इंग्लिश, वो उसके आपके 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स के होंगे दोस्तों। इसके लिए भी आपको 35 मिनट्स दिए जाएंगे। फिर थर्ड सेक्शन आपका खुलेगा, वो होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसके 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, ये भी 45 मिनट्स के होंगे। उसके बाद जो फोर्थ सेक्शन होगा इसका रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसमें आपके रीजनिंग के और कुछ कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 50 क्वेश्चंस का होगा, लेकिन इसके जो मार्क्स हैं वो 60 मार्क्स के होंगे और इसके लिए भी आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। इस तरह से जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें टोटल 190 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स के आपका पेपर होगा और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर 40 मिनट्स का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जिन बच्चों का ये आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर उनका डीवी वगैरह होगा। और इसमें एक चीज़ ये भी आप देख लीजिए कि आपका जो प्री का एग्ज़ाम होगा फेज़ वन वाला जो दोस्तों प्री का आप एग्ज़ाम दे पाओगे, उसके जो मार्क्स होंगे वो मेंस एग्ज़ामिनेशन के मार्क्स में ऐड नहीं होंगे। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि प्री का जो आपका पेपर है, ये वो सिर्फ़ क्वालिफ़ाइंग नेचर का है। आपको सिर्फ़ पास करना है दोस्तों, उसके मार्क्स इसमें मेंस में नहीं ऐड किए जाएँगे। ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे इसका जो एग्ज़ाम डेट भी मेंशन कर रखा है कि जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम यानी प्री का जो एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी 2025 यानी कि अगले साल जो है दोस्तों फरवरी में इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए ये फ़ी के बारे में दे रखा है कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो है कोई फ़ी नहीं रखी गई है, जबकि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए इसकी फ़ीस क्या है, 750 रुपये। आप 750 रुपये देके इसको फॉर्म फिल ये देखिए दोस्तों, ये एसबीआई क्लर्क का प्री का सिलेबस है, जिसमें 3 सेक्शन पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन आपका दे रखा है न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, दूसरा सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटीज़ और थर्ड सेक्शन इसका इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में। आप देख लीजिए ये टॉपिक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ के जो टॉपिक है, इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेशन है, मिसिंग सीरीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा जो डीआई बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, फिर डी डाटा सफिशिएंसी होगा, रॉन्ग सीरीज़ है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम है, प्रॉब्लम ऑन एजेस, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा, टाइम डिस्टेंस एंड टाइम स्पीड है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये सभी टॉपिक आपके न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के हो गए। उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग एबिलिटी की, जिसमें आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलोलिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सीटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनइक्वालिटी, बॉक्स बेस्ड पजल है, फ्लोर बेस्ड पजल्स, लीनियर रो, डबल रो अरेंजमेंट, डे, मंथ, ईयर, एज बेस्ड पजल, कंपैरिजन, कैटेगराइज्ड, अनसर्टेन पजल और मिसलेनियस। और बात कर लेते हैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इसमें आपका आरसी पूछता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिलर्स, ऑड सेंटेंसेस, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, इन्फियरेंस, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, कनेक्टर्स, पैराग्राफ कंक्लूजन है, फ्रेजल वर्ब, रिलेटेड क्वेश्चंस, मिस स्पेलिंग आपको दिया रहेगा, मिस स्पेल्ड, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस बेस्ड एरर, वर्ड रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर करेक्शन, वर्ड स्वैप, इडियम एंड फ्रेजेस और कॉलम बेस्ड सेंटेंसेस। ये आपका जो सिलेबस है प्री का, एसबीआई क्लर्क प्री का जो सिलेबस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। तो मैं आप लोग से यही बोल सकता हूँ कि आप लोग इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिए और इसका एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं आज के टाइम में, जो कि वैकेंसीज ना के बराबर ही गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जा रहा है। लेकिन एक जो ये फील्ड है आपका बैंकिंग सेक्टर जो है, इसमें आपको हर 6-6 महीने पे वैकेंसी देखने को मिलता है और इस बार बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर इस फॉर्म को फिल करिए और अपना कैरियर को एक अगले मोड़ पे ले जाइए।